अस्सलाम वालेकुम मसूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मसूद साहब। सर मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। अच्छा सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आप हमें कैसे गाइड करेंगे कि हमें कैसे कुरान कैसे पढ़ना चाहिए हम लर्नर्स के लिए, हमारे लिए आपकी तरफ से कोई सजेशन सर। अच्छा, देखिए कुरान पढ़ने के लिए 2-3 क्राइटेरिया है। वैसे तो कुरान सब लोग पढ़ रहे हैं। नंबर 1 क्राइटेरिया ये है कि आप अपने से झूठ बोलना कम कर दें। जी सर। नंबर 2 ये है कि आप ये समझें कि अल्लाह ताला रियल है और उसका ये कलाम पढ़ रहा हूँ, तो ये अगर इसमें बात लिखी और मुझे कहा जा रहा है ऐसा करो, तो ये मत समझे कि अल्लाह ताला कह रहा है और मैं सुनूं नहीं। आमतौर पे ये होता है कि लोग, जैसे फ़र्ज़ करिए आपका बॉस आ जाए सामने और आपसे कह दे चलो खड़ो जाके ये काम करो, तो आप फ़ौरन जाके काम करते नहीं करते? हम अल्लाह की आयत पढ़ के वैसे सुनते जैसे सुनाई नहीं दिया, बिल्कुल नहीं सुनते। यकीन करें, अल्लाह कह रहा है मैं दोज़ख में डाल दूँ, कह रहे अच्छा वो कह रहे मार्ग में डाल इस तरह सुनते हैं, यकीन हो जैसे वो रियलिटी है ही नहीं। अगर आपको ये यकीन हो जाए कि अल्लाह ने एग्जैक्टली जो बात की ऐसे ही होगा, तो फिर आप कुरान समझ सकते हैं। और याद रखें, मैंने जो कुछ भी पढ़ा है वो डर के मारे खौफ में पढ़ा है। मैंने इसे नहीं पढ़ा कि मैं आलिम बन जाऊं। मैंने कुरान पढ़ा है अपनी हिदायत के लिए, और मुझे चाहे दुनिया मार दे जान से, मुझे परवाह नहीं है। जो मैंने पढ़ा जैसा समझे मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। अब आपका सवाल है आपको कैसे करना है, मैंने बता दिया। अगर आपको यकीन है कि मरने के बाद आपको आग में डाल दिया जाएगा, तो आप उस डर खौफ की वजह से पढ़ेंगे। तो ये अल्लाह कहता है वमिन अन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। लोग कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत पर, और ईमान नहीं लाए। तो अगर आप समझते हैं कि आखिरत पे ईमान लाना है, तो आपको सही करना पड़ेगा, क्योंकि लोग आखिरत पे ईमान नहीं लाते तो धोखा दे रहे अपने आप को। तो नंबर 1 पार्ट ये हो गया, आप सच बोलें अपने आप से और अल्लाह पे यकीन करें कि रियल है वो, और मेरे लेक्चर्स देखते जाएं। और फिर आप जो सवाल करना है मुझसे इस तरह जूम के जरिए आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, सवालात कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं पूरी दुनिया से जाके मिल तो नहीं सकता एक एक आदमी से, ना मैं चाहूँ मुझसे आके वो एक एक मिले, ना मुझे मिलने की ख्वाहिश है। मैं चाहता हूँ अगर वो वाकई सिंसियर है। अब जैसे एक आदमी इससे पहले कहते मैं आपसे इम्प्रेस हूँ, इम्प्रेस लफ्ज़ को मैं फेंक देता हूँ डस्टबिन में। आप बताएं मैंने आयत कौन सी पढ़ी हो, कहा समझो, क्या आपने गाइडेंस दी, वो बताएं आप। तो मुझे इतना अंदाजा है 30 साल में कौन आदमी लेक्चर देख के क्या समझ रहा है, और वो आयतें उसके जहन में चल रही होती है, वो सवाल भी वहीं से आता है। तो मैं समझ जाता हूँ ये देख रहा है, और जो नहीं देख रहा है वो यही कहता है मैं इम्प्रेस हूँ सारे। तो आपने अगर लेक्चर देखने शुरू नहीं किए हैं तो आप देखना शुरू करें, एक एक लेक्चर पे नोट्स बनाएं, और फिर नोट्स बना के जब भी सेशंस हो फिर आप सवाल कर सकते हैं, ये कभी फ़ोन करके मुझसे आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है? जी सर, जो अभी आपने एक आयत पढ़ी थी वैज़ा साल का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीब दावत दाई इज़ा दानी, तो ये इसमें सर जो आपने अभी बताया था, मुझे इसमें थोड़ा सा ये क्लियर करना था कि ये जो आपने कहा कि हम ये है जब अल्लाह ताला से जब सवाल करते हैं, जब अल्लाह मेरे बारे में तुम पूछते हो, और जब मेरा बंदा मेरे बारे में तुम्हें पूछे तो उससे कहो कि मैं उससे करीब हूँ। तो इसकी सर थोड़ी सी वजाहत करें। आप बोल रहे थे कि जब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जब नमाज पढ़ने के बाद नमाज के बाद जब उसका आंसर फौरन आपको खुद आयत को चूज करना है, और उस चूज के हिसाब से आपके जो है सेटिस्फेक्शन मिलेगी किसी से उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो आयत होगी। तो हम कैसे चूज करेंगे वो आयत? आप प्रॉब्लम एक बताइए जरा। प्रॉब्लम सर जैसे मतलब कोई घर में कोई स्ट्रेस हो किसी किस्म का, या कुछ इस तरह का कोई चीज़ है, कोई मतलब कोई किसी केस में फंस गया हो, कोई मतलब अननेसेसरी किसी ने मतलब उसको केस में फंसा लिया हो, तो उससे रिलेटेड क्या वो किया जाए। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हर मुश्किल भी है, तो उस आसानी वो नहीं, वो तो देखिए, जब आपने मुझसे कहा कि नहीं, जैसे आपने अभी केस की बात की, तो केस तो मुझे पता ही नहीं, केस बता रहा है। मैं पहले भी बताना चाह रहा हूँ, जैसे कोई अब यही ले ले आपका केस जो मुझे आप बता नहीं रहे, ना बताएं। वो कह रहा है उसमें जो आपको मुश्किल आ रही है ना, इन्ना मालूम उसकी, अब जो वहाँ मुश्किल आ रही है जिसमें केस में आप फंसे हुए हैं, अब आपको देखना ये कि वहीं पर कोई आसानी भी चल रही हुई आपके साथ, उस आसानी पे फोकस रखें, उस मुश्किल को नहीं याद रखें। हम लोग क्या करते हैं, कोई इंसिडेंट हो गया तो हम मुश्किल को याद रखे हुए, वो आसानी को देख ही नहीं रहे।
तो अल्लाह ताला उसी वक्त आपको आसानी दिखा रहा होता है, आप उस तरफ फोकस हो जाए। तो ये तो आपने मुझे अगर फर्ज करिए आप कहते हैं कि मुझे रिस्क की प्रॉब्लम है या मुझे कुछ ऐसी बात बताते तो ये तो अब केस में कोई फंस गया तो जाहिर बात है वो गलत काम कर दिया किसी ने, ये क्या हो गया, उस आदमी की परेशानी से आप परेशान हो रहे हैं। आपकी अपनी आप खुद फंसे हुए हैं किसी केस में क्या? नहीं सर, मैं तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर दूसरा कोई भी फंसा हुआ है उसके लिए आप क्या करो, वो तो खुद ही निकाल सकते हैं अपने आप को, आप कैसे निकाल देंगे उसको? आप अब सब्र कर सकते हैं बस। देखिए पहले तो अपने को इंडिविजुअल करें आप कि ना बाप काम आएगा आपकी, ना माँ काम आएगी, ना भाई काम आएगा, ना बहन काम आएगी, ना बीवी काम आएगी, ना बच्चे काम आएंगे उस दिन। और कहेगा ये मेरी बीवी को ले लो, ये शौहर को ले लो, ये बाप को ले लो, ये माँ को ले लो, जवाब देखेगा। यानी जिस चीज से आपको यहाँ मोहब्बत है, जिसके लिए आप उसके लिए जिंदगी खराब कर देते हैं, वही वहां पर उसको कहेगा हटाओ इसको, आग में डालो, मुझे छोड़ दो। तो अल्लाह आपको आग में डाले, क्यों नहीं उस तुमने अपनी मोहब्बत में जाके कैसा क्यों किया? तो याद रखिए पहला नंबर 1 फर्स्ट सेल्फिश हो जाए आप, सेल्फिश इस सेंस में हो जाए, पहले अपनी जिंदगी सही करना सीखे बजाय दूसरों की फिक्र लेकर लाद दे आप। ये भी सही नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये सोचता तो यकीन करें जिस जमाने मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया था तो हमारे घर में एक वक्त का खाना पकता था, एक वक्त का। तो मेरी वालदा ने कहा मैंने कम से कम पक तो रहे हो जाएगा दूसरे का भी, मगर मैंने कुरान पढ़ना छोड़ा नहीं, चाहे कुछ भी हो गया, मुझे फिक्र नहीं थी घर में क्या हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो जब मुझे अपनी फिक्र लग गई तो आज तक अपनी फिक्र है। आप आते हैं नहीं आते, लोग आते हैं नहीं आते, मुझे इस बात की फिक्र ही नहीं है, क्योंकि इंसान को मर के अपना जवाब देना, किसी और का जवाब थोड़ी देना है। अगर मैं इशारे कहे भाई वाह वाह तालियां बजा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। असल बात ये याद रखें कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में, अपने उसको पता है सिचुएशन में, अपनी लाइफ में सिनेरियो उसको क्या करना है। आपके जो भी भाई हैं जानने वाले वो फंस गए, उससे आप परेशान ले रहे हैं, अपने ऊपर ले रहे हैं, परेशानी ले रहे हैं, उनकी टेंशन अपने पे ले रहे हैं, तो वो उसके लिए तो कोई वो थोड़ी है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि कोई कुरान में भी नहीं लिखा किसी की परेशानी आप, और अल्लाह तो मना भी कर रहा है कि कुछ लोग ऐसे दोस्त होते हैं कि अगियार को दोस्त भी मत बनाओ, वो तुम्हारी बर्बादी में कमी नहीं छोड़ेंगे। और दोस्त याद रखे वो होता है इंसान दुनिया में जो बुराई के अंदर होता है, बुराई के अंदर दोस्त बन रहा है वो, और ईमान के अंदर दोस्त नहीं है। बुराई के अंदर चाहते यार तू अब फंस गया हूं तो मेरा साथ दे बुराई के अंदर। तो अल्लाह की आयत के अंदर जब अल्लाह की ज़ात पे जब मैंने अपना लेक्चर लाइफ शुरू करी तो मैंने माइग्रेट कर दिया सारे पुराने दोस्तों से। माइग्रेशन बहुत जरूरी होती है, अगर आप वही लोगों में रहेंगे तो वो इसी में फंसे रहेंगे आप। तो यू हैव टू माइग्रेट फ्रॉम द रॉन्ग पीपल इनटू द राइचियस पीपल। वो माइग्रेशन बहुत जरूरी है कि अच्छे लोगों के साथ आपकी माइग्रेशन हो जाए, ताकि वो एक सर्कल है ईमान वालों का, दारुस्सलाम, वरना आप बुराई के दायरे में फंसे रहेंगे। पर डे कितनी आयतें हम लेने चाहिए आप पर डे हमको, मतलब कैसे, मतलब जैसे 5 आयतें पढ़े, 10 देखो ऐसे आयतें नहीं, आप मेरे लेक्चर देखे आयतें आपको समझ में नहीं आएंगी जितना ही पढ़ ले आप। लेक्चर जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू एक टॉपिक है। कुरान मजीद में जब पहला सिपारा फातिहा से बकरा स्टार्ट होगा तो इतने सारे टॉपिक जंबल हो जाते हैं कि चाहे 5 आयतें पढ़ो चाहे 10 आयतें पढ़ो, वो आपको समझ, लेक्चर देखते जाए उसके साथ फिर आयतें देखें आप, उससे रेलिवेंट आयतें। अगर मैंने किताब पे लेक्चर दिया है तो 230 दफा आई है किताब पे आयतें, तो लेक्चर देखने के बाद 230 पढ़े। कुरान पे मैंने लेक्चर दिया उसमें 67 दफा आयतें हैं, मैंने 10 आयतें पढ़ी, आप 67 आयतें देखें। समझ आई आपको पढ़ने का तरीका? आपको मैंने बोला किताब के बारे में कुरान क्या कहता है, ये तौरात इंजील के बारे में कुरान क्या कहता है, तो उसकी अगर मैंने 10 आयतें पढ़ी हैं तो आप जाके बाकी सारी आयतें देख लें कि ये जो शेख साहब ने बताया सही है गलत है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह करना है आप। हाँ शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।